Good morning, dear children. Buenos dias. How are you? Very good. Dear students, today we will discuss the second part of the topic, the rise of nationalism in Europe, class 10th history, chapter 1. Let's start. In Sore's utopian vision, the peoples of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume. Sore's utopian vision. Utopian, dear students, kindly write down. Utopian means a perfect society in an imaginary island. तो सोरे का जो विजन था, जो भावी परिदृश्य था, वो कैसा था? The peoples of the world are grouped as distinct nations. People of the entire world are grouped, are together as one nation, identified through their flags, and people are recognized by their flags. अपने झंडे से पहचाने जाते हैं. एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, और किस चीज़ से पहचाने जाते हैं? जो नेशनल राष्ट्रीय वस्त्र जो पहनते हैं, कॉस्ट्यूम जो अपने शरीर पर वो कपड़े पहनते हैं, उससे भी पहचाने जाते हैं. लीडिंग द प्रोसेशन, इस प्रोसेशन को आगे बढ़ाते हुए, जुलूस को, रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाते हुए, वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. जब स्टैचू ऑफ लिबर्टी के थोड़ा सा आगे जाते हैं, आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड. तो क्या आता है? यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड में आते हैं, विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स. अब तक ये यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड क्या बन गए थे? नेशन स्टेट्स, राज्यों के राष्ट्र बन चुके थे. फ्रांस, France, identifiable by revolutionary tricolor, has just reached the statue. फ्रांस जो कि आइडेंटिफिएबल था, रिकग्नाइजेबल था बाय द रेवोल्यूशनरी ट्रिकलर, अपने तिरंगे झंडे से पहचाना जाता था, हैज़ जस्ट रीच्ड द स्टैचू, अभी स्टैचू के पास ही पहुंचा था. शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल्स ऑफ जर्मनी bearing the black, red and gold flag. She, who is she? The Statue of Liberty, that lady. Followed by the peoples of Germany. कौन कौन से लोग आगे आ रहे हैं? Peoples of Germany bearing the black, red and gold flag. कैसा कैसा झंडे अपने हाथ में लिए हैं ये लोग? Black, red and gold flag. Interestingly, रुचिपूर्वक बात ये थी, at the time when Sore created this image, जिस समय सोरे ने इस तस्वीर को बनाया था, क्रिएट किया था, द जर्मन पीपल्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन. जर्मनी के लोग अभी भी इस समय तक एक यूनाइटेड नेशन, एक एकीकृत राष्ट्र के तौर पे अभी भी इनका अस्तित्व नहीं था. द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848. जिस झंडे को ये अपने हाथ में लिए हुए हैं, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स. ये झंडा किस उम्मीदों को अपने साथ लिए हुए है? एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स, स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति की आशाओं को अपने साथ लिए हुए है. इन 1848 में टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़, किसको एकत्र करने के लिए? न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़, जर्मन भाषा बोले जाने वाली प्रिंसिपैलिटीज़ को, सिद्धांतों को एक करने के लिए, इनटू अ नेशन स्टेट, एक राष्ट्रीय राज्य में, अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, किसके अंतर्गत? एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत. फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया. फॉलोइंग द जर्मन पीपल्स, अब जर्मनी के लोगों को देखते हुए, उनके साथ साथ चलते हुए कौन से लोग थे? आर द पीपल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के लोग. द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, सिसिलीज के दो राज्य, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया भी थे. फ्रॉम द हेवंस अबव, स्वर्ग से भी, क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स, जीसस क्राइस्ट,
सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, इस दृश्य को ध्यान से घूर के देख रहे थे. दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमॉन्ग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड. दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज, कलाकार के द्वारा इन चीज़ों को यूज़ किया गया है, प्रयोग में लाया गया है कि क्यों? टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी, इस एकत्रता को. फ्रेटर्निटी, डियर स्टूडेंट्स, काइंडली राइट डाउन इन योर नोटबुक. फ्रेटर्निटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ अंडरग्रेजुएट मेल पीपल. But here we use fraternity for nations, group of nations, among the nations of the world. एक ग्रुप हो जिसको एक चीज़ चिन्हित करती हो, फ्रेटर्निटी को, among the nations of the world, दुनिया के ढेर सारे राष्ट्रों में. Dear students, this is the end of our part 2 of the topic, the rise of nationalism in Europe. We will carry on part 3 of the same chapter, next paragraph. Keep loving literature, keep loving FST. See you in the next topic. Thank you. Bye.